हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ भी होंगे सेफ होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे ना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है पार्ट टू में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ जो मैंने पार्ट 1 में कवर नहीं किया है। एंड आप सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, उसके बारे में भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें बताने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल कि JYP, बिग हिट एंड SM एंटरटेनमेंट एजेंसी, जितनी भी सारी कोरियन एंटरटेनमेंट एजेंसी होती है उसमें जॉब कैसे मिलता है, एंड अगर कोई इंटरनेशनल सिटीज़न है तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है। उसके साथ साथ बिग हिट में जॉब पाने के लिए क्या कोई इंटर्नशिप करना होता है, जॉब वैकेंसीज कैसे फाइंड कर सकते हैं, एज क्या होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बिग हिट मैरिड वूमन को ही लेते हैं। सो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या मैरिड होना कंपलसरी है अगर आप बिग हिट में अप्लाई कर रहे हैं तो। सो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर्नशिप की बात करते हैं कि क्या कोई इंटर्नशिप करना होगा। सो ऑफ कोर्स इंटर्नशिप होता है, बट डिपेंड्स ऑन कि कंपनी टू कंपनी, कि कहीं कहीं पर वो इंटर्नशिप लेते हैं एंड कहीं कहीं पर आपको डायरेक्टली अप्लाई करना होता है। इसके लिए कोई भी इंटर्नशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि हम जॉब कैसे फाइंड करेंगे। सो ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है, इनके वैकेंसीज टीवी, न्यूज़पेपर, किसी भी जॉब पोर्टल पर ऐसे ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो जॉब फाइंड करना इज़ अप टू यू। नेक्स्ट वन इज़ कि उनको प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो ये फैक्ट है, अगर किसी का नेटवर्क है या कनेक्शन है तो उसके लिए जॉब पाना बहुत ज़्यादा इजी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या कोई भी प्रोफेशनली वे में वहाँ पर वर्क कर रहा है, सो वो बातें करा सकता है एंड कांटेक्ट करा सकता है एजेंसी से जॉब के लिए। एंड जॉब क्या क्या है, तो जॉब मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हुआ इवेंट ऑर्गेनाइज़र, प्रमोटर, सोशल मीडिया यानी PR, उसके साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर एंड भी बहुत सारी कैटेगरी जिसमें लोग अप्लाई करते हैं। बट अगर ये कोई जॉब पोर्टल में अवेलेबल होते तो मैं उसका लिंक डेफिनेटली देती हूँ। ओके, एंड एज की बात की जाए तो 18+ यानी 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कि क्या फॉरेनर्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया से हैं तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जापान से हैं या आप पाकिस्तान से हैं या अदर कंट्री से हैं, बिलोंग करते हैं, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया था कि अमेरिकन को बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, उनका नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश होता है। एंड जब भी वर्ल्ड टूर होता है तो यूजुअली जब भी कॉन्सर्ट होता है तो कनाडा, अमेरिका, USA वहाँ पर ही BTS को करना पड़ता है। तो वहीं का अगर कोई सिटीज़न होगा, अगर वो जॉब करता है तो उसको अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर सकेगा। बट स्टिल तब भी लोग अप्लाई करते हैं उस चीज़ के लिए। एंड अगर इंटरनेशनल लोगों को करने का मौका मिलता है कि नहीं, सो ये मिलता है। आपने लकी का नाम सुना होगा, जो बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि इंडियन है बट फिर भी वो इंटरटेनमेंट एजेंसी में वर्क कर रहे हैं कोरिया में। सो लकी के बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, है ना। मुझे कमेंट में डेफिनेटली बताना। इसके अलावा जो फॉरेनर्स होते हैं वो उस चीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर के लिए, सॉन्ग राइटर एंड कोरियोग्राफी के लिए भी वो अप्लाई करते हैं। एंड एक अमेरिकन कोरियोग्राफर हैं जिनका नाम है काइल हांगामी, इन्होंने अप्लाई किया था एंड इनको कुछ टाइम तक K-pop में कोरियोग्राफी करने का मौका मिला, जिन्होंने SNSD, रेड वॉलेट, ट्वाइस, ब्लैकपिंक की कोरियोग्राफी की। ओके, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझसे पूछे गए हैं कि दी आपने सारी चीज़ें तो क्लियर कर दी, बहुत अच्छी बात है। एंड मे बी अगर हम ना जा पाएँ लेकिन एटलीस्ट हमें इन्फॉर्मेशन तो हो गया आपकी वजह से, सो थैंक यू सो मच। बट उसके अलावा आप ये बताइए कि अब सुना है कि वो मैरिड पर्सन को लेते हैं, यानी कि मैरिड वूमन को लेते हैं, तो ऐसा क्यों है, क्या ये सच है। ओके, तो ऐसा है या नहीं है, सो मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या था ना कि स्टार्टिंग में जब BTS बॉयज़ बहुत छोटे छोटे थे एंड जब उनका डेब्यू हुआ था, तब जो एजेंसी थी यानी बिग हिट को चाहिए था एक ऐसी मैरिड वूमेन, यानी कि अगर कोई अप्लाई करता था तो उनको मैरिड वूमेन की ही ज़रूरत थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर कोई मैरिड वूमेन है तो उनको अच्छे से पता होगा कि कैसे हैंडल करना है सारी चीज़ें। दैट्स वाई कि बिग हिट को मैरिड वूमेन की ज़रूरत थी। बट ये कॉन्सेप्ट सभी के माइंड में स्टक हो गया है कि उनको मैरिड ही गर्ल चाहिए, मैरिड ही गर्ल चाहिए, एंड उसी को ही अलाउ करेंगे। सो क्या ये सच है? सो 50-50% सच है। तो अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम की, तो यस, अगर कोई अनमैरिड पर्सन है या गर्ल है तो वो भी अप्लाई कर सकती है, बट कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन उनको फॉलो करने होंगे उसके लिए। सो वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है? सो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिस पर उनको साइन करना होता है ड्यूरिंग वर्क पीरियड, यानी कि उनको ये बताना होगा उस पर साइन करके एंड इस पर एग्रीमेंट देना होगा
कि जब तक वो उसमें काम करेंगी सो उनका बॉयज़ के साथ किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप वो नहीं रख सकती हैं। आई होप कि आप सही से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो अगर कोई अनमैरिड पर्सन है वो अप्लाई करता है सो उसको कंडीशन को फॉलो करना होगा एंड एग्रीमेंट पे साइन करना होगा कि अगर वो काम करता है तो किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकता है, क्योंकि कंपनी को पर्सनली लगता है कि ऐसे उनका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। दैट्स वाई कि कंपनी पहले ही प्रेफर कर देती है कि अगर कोई मैरिड वूमेन है तभी वो अप्लाई करे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज़ अगर कोई रूल्स ब्रेक करता है तो उनको पनिशमेंट मिलेगी या पेनल्टी पे करना पड़ेगा, जो भी करना हो। अगर कोई गर्ल्स उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है तो वो डेफिनेटली बिग हिट में या किसी भी इंटरटेनमेंट एजेंसी में वर्क कर सकते हैं जिसमें स्पेशली बॉयज़ हों। ओके, सो एज यू ऑलरेडी नो दैट कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को कोई भी नहीं मिस करना चाहेगा एंड जॉब पाने के लिए ऑलरेडी इतने ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है क्योंकि सभी लोग जॉब पाना चाहते हैं। बट मैंने जैसे ऑलरेडी बताया था कि ये हार्ड तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है। एंड क्या आपको पता है कि जितने भी सारे एंटरटेनमेंट एजेंसीज होते हैं कोरिया में उनको ऑलरेडी ये पता होता है कि 99% जो पीपल होते हैं वो इसलिए अप्लाई करते हैं कि ताकि वो अपने के-पॉप आइडल के पास यानी कि उनके पास क्लोज रह सकें, उनसे रिलेशनशिप बना सकें। कि उनका कंडीशन होता है कि कोई मैरिड पर्सन हो तभी वो करे एंड प्रोफेशनल होना ही चाहिए एंड टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए उनको कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होता है एंड देन जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ओके, एंड जॉब की जो वैकेंसीज़ है वो 99% तो फुलफिल है बट 1% अगर कहीं होगी तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि कनेक्शन की वजह से जल्दी ईजिली मिल जाता है। सो जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें थी मैंने ऑलरेडी कवर कर दी थी एंड पार्ट 2 में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे लाइक शेयर करके डेफिनेटली बताना एंड आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया सो दैट कि आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लो। शाम के 6 बजे मैं क्विज़ करती हूँ एंड आप उसे अटेंड कर सको। ओके, सो तब तक आप अपना ख्याल रखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।